हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है मैंने कल वीडियो किया, वो हुआ था ना, उसके अगले दिन का है ये। तो यहाँ भाभी जो है जा रही हैं, सुबह ही सुबह निकल गए थे, बिल्कुल ये अर्ली मॉर्निंग, बस चाय पी के ही निकल गए थे दोनों, क्योंकि इनके पास भी टाइम भी ज़्यादा नहीं था। वो तो वही था कि एकदम से मेरी हालत ऐसी देखी तो वो भागे चले आए, वरना आज मैं देखो आजकल टाइम तो किसी के पास भी ज़्यादा नहीं रहता है। फिर साथ में भाई भी आया था, काम तो उसको भी थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना फोर्स भी नहीं कर सकते, ज़रूरी है तो फिर जाना पड़ता है। तो ये सुबह ही निकल गए थे बस चाय पी करके, क्योंकि ये पूजा पाठ करते हैं दोनों ही, तो फिर इनका ये रहता है बिना खाए पिए, बिना पूजा पाठ करे खाते नहीं है। नहाते तो टाइम हो जाता है, इस वजह से फिर जल्दी ही निकल गए, तो बस चले गए हैं दोनों। और उसके बाद ये अगले दिन का है, उस दिन तो मेरा कोई भी वीडियो शूट ही नहीं हुआ था। वो इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी उतनी जितनी के काम करने लायक। और सच बताऊँ ना, 5-6 का एक 8 दिन हो गए थे पूरे। 8 दिन तक घर का मतलब ऐसे ही काम चला था, बस हल्की फुल्की झाड़ू मुझसे लग गई तो लग गई, या फिर जैसे थोड़ा सा आराम मुझे मिल जाता था तो मैं कर लेती थी, मम्मी को मिल जाता था तो मम्मी कर लिया करती थी। इतना ऐसे ऐसे हमने काम किया था, और घर पूरा फैला हुआ पक पड़ा था। जब भाभी आई थी ना जिस दिन, उस दिन घर बहुत ज़्यादा फिर ख़राब पड़ा था। मुझे ऐसा अजीब लग रहा था कि एकदम से घर बेकार, बिल्कुल काश, चारों तरफ कपड़े फैले हुए, चारों तरफ घर ऐसा फैला हुआ, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। 5-6 दिन तो मैं इतनी परेशान रही थी कि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी ऐसे कर लूँ। बस इतना सा आराम मिलता था तो लगता था कि बस फटाफट हल्की सी झाड़ू लगा के खाना बना दूँ सबके लिए, इतना रहता था। तो बस खाना भी ऐसे बनाती थी ना, जैसे कि 2 रोटी बना दी या 4 रोटी बना दी, फिर लेट गई, फिर बना दी, फिर लेट गई, इस तरीके से मैंने बनाया था। और या कभी इन्होंने कुछ खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह ऐसा कुछ बना दिया, तो यही। तो अभी में थोड़ा सा आराम था, तो गंदगी में भी नहीं रहा जाता ना, ज़्यादा गंदा घर हो जाता है तो फिर भी अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा चलो अब आराम है थोड़ा सा, तो घर की साफ़ सफाई कर ली जाए। तो बस आप देख सकते हैं, सुबह से लगी हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। घर में धूल ही धूल हो गई थी सारे घर में, क्योंकि देखिए कितना भी हो, वैसे तो मतलब जो बरसात होती है ना उनके दिन चल रहे हैं, पर फिर भी बरसातों में तो और ही ज़्यादा चिपचिप सी हो जाती है, धूल तो होती होती है। तो बस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सोफ़ा के कवर, बेड शीट वगैरह, ये सब चेंज करनी है मुझे, ये सब निकाल रही हूँ क्योंकि बेड शीट को भी 5-6 दिन हो गए थे, तो उसको भी चेंज करना है। सोफ़े के कवर भी गंदे हो गए थे, कई दिन हो गए थे, तो उनको भी मुझे चेंज करना है। तो बस यहाँ पे मैं अलमारी में से वही चीज़ निकाल रही हूँ। और इधर बस बेड शीट, ये तकिया के कवर, इनको धुलना है। बेड शीट तो मैंने निकाल दी है। कपड़े मेरे इतने सारे हो गए हैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं उस इतने दिन के ना कपड़े इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में ही डालती गई थी। बस गीले गीले कपड़ों को निकाल दिया करती थी, बाकी जो भी सूखे कपड़े होते थे वॉशिंग मशीन में ढेर हो गया है। बट आज तो वॉशिंग मशीन भी नहीं लगाऊंगी, और वो भी थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है, तो उसका भी मुझे डर लग रहा है कि लगाऊंगी तो क्या होगा, सही चलेगी या नहीं चलेगी, देखते हैं। बट आज तो नहीं धोना है क्योंकि आज मंडे है, पूजा भी करनी है, नहा धो करके जल्दी से काम करके। तो बहुत जल्दी ही मैं काम करने लग गई थी, क्योंकि नहा के फिर पूजा पाठ भी करनी है। सोमवार का दिन है आज, आखिरी सोमवार है सावन का, तो वो भी करनी है। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछा लेती हूँ मैं। तो बस अंदर सेट करके फिर मैं आ गई हूँ बाहर सोफ़े के कवर वगैरह ये चेंज करने हैं, और सोफ़े को भी झाड़ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि इस पर भी धूल बहुत हो गई है। क्योंकि जब हम डेली करते हैं ना, और जहाँ हमें 2 दिन भी हो जाए तो भी हमें बहुत गंदा सा लगता है यहाँ, जबकि मुझे तो 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि मैं ढंग से नहीं कर पाई थी। वो तो इनका क्या है, जैसे ये भी कभी करते हैं, तो ये डस्टबिन वगैरह तो कुछ नहीं करते हैं,
ये क्या करते हैं, बस पानी लिया और धुलाई कर देते हैं घर की, इतना ये बस कर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। धुलाई से बस ये ज़मीन की गंदगी निकल जाती, लेकिन ऊपर जो गंदगी वगैरह होते हैं तो वो नहीं निकल पाती ना। डस्टिंग से तो फ्री हो गए सारे, मैंने जो भी निकालने थे धुलने वाले धुलने निकल गए। बस अब लगा लेते हैं झाड़ू घर में। झाड़ू में भी काफ़ी गंदगी निकली थी, क्योंकि ऐसी डेली डेली आप हल्के हल्के से कर दो तो गंदगी बहुत हो जाती है। तो बस झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। सफाई भी हो गई थी। और अब लास्ट में कपड़े जो भी धुलने के लिए मैंने निकाले थे ना, वो सब मैं डाल दूँगी अभी वॉशिंग मशीन मेरी फुल भर गई है। अब इसको धुलना है, कैसे होगा ये भी मुझे एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है इस टाइम। जब तबीयत ठीक ना हो ना, तो छोटा छोटा काम भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है। और जब आपकी तबीयत ठीक होती है, स्वस्थ होते हो, तो कितने भी आप काम कर लो आराम से हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे भी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी अच्छे से, तो फिर यही लग रहा है कि ये कैसे होंगे काम, बाहरी लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने कपड़े डाल दिए हैं। ये जो कपड़े थे वो कल के थोड़े बहुत सूखे थे, वो मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ कृष्णा कुछ मुझे बताता जा रहा था। बस मैं अब आ गई हूँ नहा करके, क्योंकि नहा के अब सीधा जाएंगे पूजा करने। मम्मी भी नहा ली है। मम्मी जब तक ठाकुर जी को वो कर रही हैं, उनका जो हटाना बिस्तर वगैरह होता है ना, वो सब हटा रही हैं मम्मी। और बस मैं नहा के अब जाऊंगी, दोनों ही फिर लगेंगे पूजा करने के लिए। बस मैंने थोड़ा सा वो लगाया है, एलोवेरा जेल लगाया है बस, बाकी और कुछ नहीं। अब बस जाके सीधा पूजा पाठ करना है। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत सारे कमेंट किए कि दीदी आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का भी ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, सबका अपना भी। तो इसी वजह से काफ़ी मुझे आराम भी है। तो आप सभी का दिल से थैंक यू, आप लोगों ने इतनी मेरी चिंता करी। और यहाँ पे ये जो है फल लेके आए थे पूजा के लिए, वैसे भी फलाहार के लिए भी। तो बस इनको निकाल रही हूँ पॉलीथिन में से, धुल के रखने हैं मुझे इनको। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है एक कुकर में दाल, और आलू बॉईल करने रख दिए, क्योंकि फास्ट जो है कृष्णा भी रहता है ना साथ में, तो कृष्णा का थोड़ा सा रहता है कि भूखा, जल्दी से उसको पूजा करके थोड़ा सा कुछ बना देना है। तो बस यहाँ पे मैं फल भी धो के रख दे रही हूँ, जो पूजा के लिए चाहिए या जो खाने के लिए भी चाहिए वो। फल रख दिए मैंने पूजा के लिए, इन्हें नीचे ले जाऊंगी पूजा घर में। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ आके मैं अपने पूजा के जो बर्तन है ना वो साफ़ कर रही हूँ। तो अभी हमने क्या करवाया, यहाँ पे जो ये किचन था ना पूजा घर, तो यहाँ हमने 2 नल भी लगवा लिए हैं, ताज़ा और वैसा टंकी का भी, क्योंकि जैसे कभी ज़रूरत पड़ती है या कोई काम होता है तो अपना यहाँ पे किचन हम, या पूजा के लिए भी बहुत आराम हो गया। इधर ही बर्तन साफ़ हो जाते हैं पूजा के। और यहाँ पे ये पूजा की लग चुकी है थाली। मैं देखिए बहुत ही जैसे मुझे होता है
कोई आडंबर वगैरह नहीं, जो भी है सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। जैसे फल ले लिए हैं, बेलपत्री पता है पूरा लेके आए थे ये, लेकिन वो 2 ही पत्ते सही निकले थे क्योंकि खंडित नहीं चढ़ाते हैं ना, तो उसमें 2 ही पत्ते सही थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेलपत्री ही होनी चाहिए, 1 हो या 2 हो। तो यहाँ पे बस अभिषेक हो गया है इनका शुरू। तो जो भी घर में है मैं उसी से कर लेती हूँ। यहाँ पे हम और मम्मी दोनों हैं। कृष्णा मंदिर गया था और बस जल चढ़ा दिया है। जल में गंगा जल होना बहुत ज़रूरी है, खासकर महादेव जी के जल में, अभिषेक में गंगा जल और दूध बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बस दिया जला दिया है। देखो दिए को कभी ना एक दूसरे से नहीं जलाना चाहिए। जैसे अब मैंने ये घी का दिया जला दिया है, उसमें मैंने ये दिया नहीं जलाऊंगी, अलग अलग ही जलाना चाहिए। दूसरा, जैसे हम कभी क्या करते हैं कि कभी मंदिर जाते हैं तो अपनी जो दिया बत्ती होती है वो किसी और के दिए में रखते हैं, ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे चंदन से, रोली से, धूप दीप से हो रही है मेरे भोलेनाथ की पूजा। इनके त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है। ये देखिए 3 चंदन से ऐसे लाइन करके और बीच में रोली का तिलक होता है। वो पूजा में हमेशा चावल जो है वो साबुत ही लेने चाहिए। किसी भी पूजा में आप लें तो चावल ना टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो इतना ही है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता है। जितना भी मुझे आता है मैं उतने उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इसमें सावन के महीने में बेल पत्ती तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेल पत्ती, फल, फूल, ये फूल नहीं थे। और सच बताऊँ ना, बिना फूल के पूजा बड़ी अधूरी सी लगती है। एक्चुअली यही था, मैंने बताया था ना कि बेलपत्री इन्होंने लिया, कहीं से लाए थे, तो वो भी ऐसी निकली थी खंडित। तो पर ठीक है, जो मन चंगा कटौती में गंगा, ये कहावत है। अगर आपका मन साफ है तो गंगा जी भी घर पे आती है। तो बस यही। और यहाँ पे हो रही आरती। राधे राधे, वेलकम माय व्लॉग। अभी मैं मम्मा और भैया पूजा करके आए हैं। भैया नहीं करा, आप देख सकते हैं मेरा चंदन। अब बहुत दिनों बाद आने वाला है राखी बंधन। मेरी मम्मी मुसलमान में कहें तो अम्मी, ये मेरी अम्मा, इनका निकनेम मम्मा। मैं हूँ राघव, इसका कोई कुछ नहीं। अपना नाम कौन बिगाड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है खाना वाना बन गया था। मैंने पापा को और इनको खाना खिला दिया था और हम लोगों का फलार भी हो गया था। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने कोई यहाँ पर रेसिपी या कुछ शेयर नहीं किया है। आज बस इतना ही शेयर किया है। और वीडियो कई दिन से मेरा बंद पड़ा रहा है, सो इस वजह से थोड़ा सा मेरा जो रैंक है वो भी गिर गया है। सो प्लीज़ उसमें आप लोग हेल्प करेंगे मेरी रैंक को बढ़ाने में, मेरे चैनल को ग्रो कराने में। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छी लगती है तो। और अगर चैनल में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कुछ ठीक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। घंटी को ज़रूर दबा लेना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। बस यहाँ बर्तन साफ़ करने के बाद मेरे काम ख़त्म हो जाएगा पूरा। राधे राधे।